राम कथा प्रभु श्री राम और उनके परम पूज्य परिवार के संघर्षों, आदर्शों, त्याग और मर्यादा की स्तुति है। प्रभु श्री राम की कथा ऐसे चरित्रों को भी समाहित करती है जो आने वाले युगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यह वास्तव में मानवता के पथ पर कुछ और पद चिन्ह हैं जो सदा के लिए मर्यादा का पथ आलोकित करते रहेंगे। भरत और लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम, हनुमान जी की परम भक्ति, सुग्रीव की मित्रता, जाम्बवंत का मार्गदर्शन और भी अनेक पात्र जो हमारे लिए बड़ा संदेश समेटे हैं। इस अनंत कथा में शायद कवि की विवशता रही होगी, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे भी पात्र हैं जिनका त्याग और कर्तव्य निष्ठा इस काव्य खंड के अभिलेखों में वह स्थान प्राप्त नहीं कर सका जिसका कि वह अधिकारी था। इसी क्रम में एक नाम आता है माता उर्मिला का। उर्मिला जनकपुर की राजा जनक की दूसरी बेटी थी। उनकी माता रानी सुनैना थी। माता सीता उनकी बड़ी बहन थी और श्री राम के अनुज लक्ष्मण की वह धर्म पत्नी थी। उर्मिला जी को नाग लक्ष्मी और क्षीर सागर का अंशावतार माना जाता है। माता उर्मिला को राम कथा का मूक पात्र माना जाता है, परंतु उनका योगदान सीता तुल्य ही था और वह पतिव्रत धर्म के प्रतीक स्वरूप में पूजित और सम्मानित हैं। तू कथा का हिस्सा नहीं, चर्चित तेरा किस्सा नहीं, पर चित्र तेरा योगिनी तब का नया अभ्यास है। यह कठिन अध्याय है, तू सती का पर्याय है। यह कठिन अध्याय है, तू सती का पर्याय है। स्वयं माता जानकी के शब्दों में भी उन्होंने उर्मिला के त्याग को अपने वनवास के कष्टों से कहीं ऊपर रखा है। वनवास माता जानकी का जब युगों ने गुनगुनाया, माँ जानकी की नेत्र में तब सहज अंतर उमड़ आया। उर्मिला को देखते कहा यूं ही सोचते, कठिन मेरा वन नहीं अनुजा तेरा वनवास है। कठिन मेरा वन नहीं अनुजा तेरा वनवास है। श्री राम को पितृ द्वारा वनवास की आज्ञा के पश्चात लक्ष्मण जी ने भी वन जाने का निश्चय किया और माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के बाद उर्मिला के कक्ष की ओर जाते हैं। मन ही मन विचार करते हैं कि यदि बताया नहीं तो रो रो कर प्राण त्याग देगी और यदि बताया तो वन में साथ आने का आग्रह करेगी। इसी मानसिक द्वंद्व में उनका सामना उर्मिला से होता है। आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन जाएं। ना तो मैं आपको रोकूंगी और ना ही साथ चलने को कहूंगी। मैं आपकी सेवा व्रत की बाधा नहीं बनना चाहती। लक्ष्मण जी तो संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे थे, परंतु उर्मिला ने अपने विनम्र वचनों से संकोच से बाहर निकाल दिया। पत्नी की कर्तव्य निष्ठा भी शायद ऐसे ही परिभाषित होती है। मैं जानता हूँ उर्मिला ने कितना बड़ा बलिदान दिया, इस बात को कोई नहीं जानेगा, परंतु तुम्हारा लक्ष्मण जानेगा। जो आंसू संसार नहीं देख पाएगा, लक्ष्मण उन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा। उर्मी लक्ष्मण जी को विदा कर उन्होंने आस का एक दीपक जलाए रखा और तपस्विनी की भांति 14 वर्षों तक प्रतीक्षा की। माँ प्रश्न जो पूछा नहीं निज प्राण से तुमने कभी, वो प्रश्न अंतर में लिए युग कभी सोया नहीं। मन सिंधु का संयम तेरे सौमित्र का वनवास है। मन सिंधु का संयम तेरे सौमित्र का वनवास है। राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया था तो अपने पति का शीश लेने उसकी पत्नी सुलोचना श्री राम के पास आई। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध तुमने किया है। मेघनाद को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। आपकी इस विजय में वास्तव में आपकी पतिव्रता पत्नी उर्मिला की ही शक्ति है। इसे तो उर्मिला के तप ने और उसके अखंड पतिव्रत धर्म ने मारा है। युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है और हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तब भरत अपने बाणों से उन्हें शत्रु होने के आभास से अयोध्या में उतरने को विवश करते हैं। नीचे आकर हनुमंत ने सीता हरण और लक्ष्मण मूर्छा की सूचना दी। उस समय सुमित्रा, कौशल्या, भरत आदि सभी अत्यंत विचलित हो गए, परंतु माता उर्मिला अति प्रसन्न थीं।
उर्मिला की प्रसन्नता देखकर हनुमान जी को बहुत अचरज हुआ और उन्होंने माता उर्मिला से कहा कि आपके पति का जीवन संकट में है। यदि प्रातः की प्रथम किरण से पहले संजीवनी आपके पति को ना मिली तो रघुकुल का दीपक संकट में आ जाएगा। फिर भी माता, आप इतनी प्रसन्न किस प्रकार हैं? उर्मिला ने उत्तर दिया, आपके अनुसार मेरे पति प्रभु श्री राम की गोद में है। योगेश्वर की शरण में यम तो क्या, महाकाल भी मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जहाँ तक सूर्य के उदय होने की बात है, तो आप चाहें तो अयोध्या में कुछ दिन विश्राम करने के बाद जाएं, तब तक मैं सूर्य उदित नहीं होने दूंगी। यह है पतिव्रत की शक्ति और माता उर्मिला का अपने तप पर विश्वास। महलों के पृष्ठों पर तेरे बस नाम अंकित रह गए, तेरा विरह तुझ तक रहा, अश्रु अंचल तक बहा। रघुवर कथा के खंड में तू वन कहा वनवास है, रघुवर कथा के खंड में तू वन कहा वनवास है। राम राज्य की नींव में जनक की बेटियां चुनी गईं। राम राज्य का आधार जनक की बेटियां ही हैं, कभी उर्मिला कभी सीता। प्रभु श्री राम के राम राज्य का कलश स्थापित किया है। राम राज्य यूं ही नहीं आया, इन माताओं के त्याग और बलिदान से आया है। जानिए ऐसी ही अज्ञात मात्र शक्तियों की कथाएं भारत माता चैनल के साथ।